हड्डियों को एक दूसरे से बांध के रखते हैं। यूजुअली लिगामेंट इंजरीज को लोग जो है उसको मौत समझ के छोड़ देते हैं। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो डेफिनेटली हमारे बोन्स, मसल मास, bone strength, ये सब बढ़ता है। Hello, this is Radhika Gupta and you're watching Nagpur Today. Today we are in conversation with Orange City Hospital's Senior Consultant Orthopedic Surgeon, Dr. Nirbhay Karandikar with us. Hello to all your viewers. Sir, can you please tell our audience about the epidemic of road traffic accidents? राइट कुछ साल पहले बात ऐसी थी कि शायद हमारे पास जो एक्सीडेंट के पेशेंट आते थे वो काफ़ी लो एनर्जी ट्रॉमा वाले एक्सीडेंट आते थे। घर पे कोई गिर गया, बाथरूम में कोई गिर गया, ये पेशेंट्स ज़्यादा थे। पर जब से अपने कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है, जब से रोड्स अच्छे हो गए, व्हीकल सबके पास आ गए, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स आ गई और सबको एक बड़े अजीब प्रकार की जल्दी रहती है, उस कारणवश हमारे पास हाई एनर्जी एक्सीडेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, जिसमें किसी का हार्ट टूटा है, उसका पैर भी टूटा है, उसका पेल्विस भी टूटा है, स्पाइन में भी इंजरी। ये एक हमारा पैटर्न बदल रहा है। ये जो पुराना जो फ्रैक्चर पैटर्न थे वो बदल रहे हैं। We are getting much more complicated and much more difficult accident patients coming to us, and it is becoming a challenge to work and treat all of them, क्योंकि किसी का बाईपास हो चुका है, किसी को एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को और कोई थायराइड की बीमारी, और इस कारणवश अपने को इनको मैनेज करने के लिए वी नीड अ लार्जर टीम। तो जो एक पुराना कुछ सालों पहले का था कि एक आदमी सब कुछ कर पाता था, आजकल वो इट इज़ शिफ्टिंग टुवर्ड्स टीम बेस्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। ओके, एंड सर जब आप लोग ट्रीट करते हैं किसी एक्सीडेंट वाले पेशेंट्स को तो उनके बोन्स में कुछ स्क्रूज लगाए जाते हैं, कुछ प्लेटिंग्स लगाई जाती है, सो वो बॉडी में कितने टाइम तक के रखना चाहिए या उसको कितने टाइम बाद निकाल लेना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में वो कैसे हार्म करता है या उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं क्या? एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि मैं मेडिसिन में घुसा फिज़िक्स से बचने के लिए, क्योंकि मुझे फ़िज़िक्स पसंद नहीं थी। पर आजकल अगर आप ऑर्थोपेडिक्स देखते हैं ना, वो प्योरली फिज़िक्स बेस्ड हो गया है। तो जो मटेरियल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये प्लेट्स और स्क्रूज और रॉड्स और एवरीथिंग, दे आर वेरी बायोकम्पैटिबल मतलब उन मटेरियल्स का शरीर के साथ कुछ नुकसान नहीं है। पहले हम स्टेनलेस स्टील यूज़ किया करते थे, आजकल वी आर मूविंग स्लोली टुवर्ड्स टाइटेनियम। तो टाइटेनियम इज़ अ मटेरियल विच इज़ एक्सट्रीमली इनर्ट, मतलब उसके कारण उसको जंग नहीं लग सकता, उसको अपने शरीर को कोई रिएक्शन नहीं हो सकती। अगर आप एमआरआई के लिए जाते तो टाइटेनियम के कारण आपका एमआरआई करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो वी आर स्लोली मूविंग टुवर्ड्स यूज़ ऑफ मटेरियल्स जिसको आपको निकालने की ज़रूरत ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे हम लोग जब हम रेगुलर बेसिस पे हम हिप रिप्लेसमेंट्स करते हैं या नी रिप्लेसमेंट्स करते हैं, ये भी उसी प्रकार के मटेरियल्स के बने रहते हैं और वो तो ज़िंदगी भर आपको चलाना है ना। पर हमारा अगर आप फ़िलासफ़ी देखो तो फ़िलासफ़ी हमारी ये रहती है कि यंगर पेशेंट्स में हम एडवाइस करते हैं कि जो शरीर का भाग नहीं है और शरीर को उसकी ज़रूरत नहीं, तो उसका काम हो जाए तो 2 साल 3 साल के बाद उसको निकाल लेना चाहिए। पर ये बात भी उतनी सच है कि सब जो सपोज़ हमने किसी एक एल्डरली पेशेंट को ऑपरेट किया, समझो उनकी उम्र है 83 84 और पहले ही सर्जरी जो है वो थोड़ी सी रिस्की रही है क्योंकि उम्र बहुत ज़्यादा थी, उनको डायबिटीज़ था, हार्ट का प्रॉब्लम था, ऐसे पेशेंट भी हम एडवाइस करते हैं कि उस इम्प्लांट को आप मत निकालिए। तो एक शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो मैं बोलूँगा यंगर द पेशेंट, आई वुड प्रॉब्ली से दैट इवन इफ द इम्प्लांट इज़ बायो इनर्ट, इवन इफ इट डजंट डू एनीथिंग रॉन्ग टू योर बॉडी, 2-3 साल के बाद जो शरीर का उसको आपको ज़रूरत नहीं, उसको निकाल देने में ज़्यादा फ़ायदा है। और सर हमने देखा है कि आजकल बहुत यंग विमेन, मतलब विमेन आफ्टर 30s एंड इन देयर 40s और 50 तक के बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब उनके घुटनों में बहुत दर्द होता है काफ़ी यंग एज में। तो उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, और मतलब जो ऑपरेशन हो गया वो तो एक लास्ट रिजॉर्ट है जब नी रिप्लेसमेंट होता है, बट उसके पहले कैसे इससे टैकल किया जा सकता है? इसके लिए भी थोड़ा पीछे चलते हैं। एज अ कल्चर, हमारा कल्चर में स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हमने उस पर कभी एम्फोसिस नहीं किया है, या कभी स्पोर्ट्स में बच्चों को अपन स्पोर्ट्स में डाले हैं, स्पोर्ट्स में करियर बनाना, नॉर्मली ये बहुत हमारे कल्चर में एम्फोसिस उसका नहीं है। शायद आज समय बदल रहा है और आजकल के बच्चे आप देखेंगे कि वो क्रिकेट में करियर बनाना चाहते हैं या टेनिस में करियर बनाना चाहते हैं, ये बदल रहा है, ये अपने धीरे धीरे बदल रहा है। उसी प्रकार से अगर आप कुछ साल पहले या 20 साल पहले या 30 साल पहले की बात करें तो घर की जो औरतें थीं, दे वर प्राइमरीली केयर प्रोवाइडर्स, दे वर प्रोवाइडिंग केयर टू द फैमिली, दे वर पीपल हु वर वर्किंग एट द सेम टाइम, बट द परसेंटेज वॉज लेस। पर आजकल के ज़माने में आई थिंक women are doing as well if not better than men in all fields. You know, you have all kinds of fields. You have astronauts who are ladies, and you have even orthopedic surgeons who are ladies, and I'm very proud to have a couple of them in the city as well. But having said that, we find that because of COVID,
a lot of people have started exercising, which is a really great way. अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो डेफिनेटली हमारे बोन्स, मसल मास, बोन स्ट्रेंथ ये सब बढ़ता है. बाहर के देशों में, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया, इन द US, इन UK, there is a huge emphasis from school level on sports and exercise, and because of that their densities are better, their bone densities are better, their diets are a little better and high in calcium. और हम वी आर आई थिंक पिकिंग अप सम बैड थिंग्स फ्रॉम द वेस्ट. जो जंक फूड जो अपन ले रहे हैं ये अपने को नहीं लेना चाहिए. जो अपना ओरिजिनल इंडिजिनस जो खाना था वो अपने को अपन स्टिक करें एंड वी मूव टुवर्ड स्पोर्ट्स. आई थिंक वी विल डू मच बेटर. सो इफ़ यू वांट टू अवॉइड आर्थराइटिस, अगर अपने को अवॉइड करना है या अपने घिसन अपने को अवॉइड करनी है तो रेगुलर एक्सरसाइज इज़ द मेन स्टे. आई थिंक मेडिसिन भी उसका मेन स्टे नहीं है. मेडिसिन तो आपको नहीं लेनी चाहिए जहाँ तक हो सके. रेगुलर एक्सरसाइज एंड फिजियोथेरेपी एंड रनिंग, स्विमिंग, cycling, these are excellent exercise for all the joints and that would keep you away from a joint repair. So ऐसा बहुत बार होता है कि sometimes the operation is not that successful after a couple of years or maybe after a decade, it मतलब वो वापस से दर्द होना चालू हो जाता है. तो लिगामेंट टेयर जब होता है तो उसका हम लोग कैसे बेस्ट, मतलब आयुर्वेदिक करना चाहिए या ऑपरेशन करना चाहिए? व्हाट वुड यू सजेस्ट? सो एक तो आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा लिगामेंट क्या होता है. तो लिगामेंट जो होता है वो अपने जैसे अपन पैंट को अपन टाइट करने के लिए बेल्ट लगाते हैं, उसी प्रकार से हड्डियों को एक दूसरे से बांध के रखने के लिए ये बेल्ट टाइप के रहते हैं जो हड्डियों को एक दूसरे से बांध के रखते हैं. अब जब हम एक्सीडेंट होता है या स्पेशली स्पोर्ट्स में आजकल अगर काफ़ी कंपेटिटिव से स्पोर्ट्स आ गए तो इन सब में हम देखते हैं कि लिगामेंट इंजरीज आर वेरी कॉमन. ये उतना ही सच है कि अगर मैं किसी पेशेंट से बात कर रहा हूँ और उसको मैं समझा रहा हूँ कि आपको क्या हुआ है, तो अगर एक्सरे पे फ्रैक्चर दिखे तो शायद पेशेंट बहुत आसानी से समझ जाता है और समझ जाता है कि यार फ्रैक्चर हो गया तो मेरे को आराम करना ज़रूरी है. यूजुअली लिगामेंट इंजरीज़ को लोग जो है उसको मौत समझ के छोड़ देते हैं और उसकी तरफ दुर्लक्ष करते हैं क्योंकि उनको लिगामेंट आपको एक्सरे पे दिखता नहीं. लिगामेंट देखने के लिए आपको MRI या आर्थ्रोस्कोपी, जैसे जिसको हम दूरबीन वाली सर्जरी बोलते हैं, वैसी वाली सर्जरी करने से ही वो लिगामेंट दिखता है. तो बहुत बार तो ये होता है कि किसी पेशेंट को लिगामेंट की इंजरी हुई है, उसको पता ही नहीं चलती है, उसको मालूम नहीं होता, उसको लगता है मोच आ गया और वो उसको दुर्लक्ष हो जाता है उसकी तरफ. मेरे ख्याल से जो आप बोल रही हैं ये सच नहीं है. लिगामेंट सर्जरी इज़ प्रीटी सक्सेसफुल. We have excellent results with arthroscopy. We have excellent results with जो keyhole surgery बोलते हैं या दूरबीन वाली सर्जरी बोलते हैं, because lots of materials have come in which are making it successful. In fact, हमारे एक पेशेंट है, अभी पिछले महीने की बात है, he has finished his Ironman, which is a triathlon, after having had a meniscal injury and after having gotten himself operated for that. And we are very proud that he's been able to return to the sport that he wanted to do it. I think of course इसमें कोई शक की बात नहीं कि उनका खुद का मोटिवेशन लेवल बहुत अच्छा था, इसलिए ही वाज एबल टू रिटर्न टू दैट लेवल ऑफ स्पोर्ट्स. बट इट्स एज गुड एज एवरीथिंग, एज गुड एज न्यू. And sir, how to take care of the elderly patients and elderly people present at our home? मेरे ख्याल से ये जो अपना एल्डरली लोगों का नंबर्स हैं वो सबके घर में बढ़ते जा रहे हैं. दिस इज़ वेरी गुड फ्रॉम अ सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एक ज़माना था जब अपने को इंडिपेंडेंस मिला था तब द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडियन वाज अबाउट जस्ट 39-40 ईयर्स. दैट वाज द लाइफ स्पैन. इसलिए उस टाइम में अगर आपको याद होगा कि 61st बर्थडे का बड़ा इंपॉर्टेंट रहता था, या 81 तक कोई पहुंच गया तो शादी टाइप का फंक्शन होता. पर आजकल सबके घर में 61 है. एवरीवन हैज़ गॉट अ 75-year-old एट होम, एवरीवन हैज़ गॉट एन 85-year-old एट होम. और इनको गिरने से बचाना बहुत ज़रूरी है. भले ही आपने देखा होगा कि लोग घर पे गिर जाते हैं, फूल तोड़ने गए और गिर गए, वॉशरूम गए और वॉशरूम में स्लिप हो गए, वो गिर गए. तो अगर हर जगह पे अपन इनकी कुछ ऐसी व्यवस्था कर सकें जिससे इनको गिरने से हम बचा सकें तो इनके लिए अच्छा है. सिंपल चीज़ें हैं. लाइट आपके रूम में इनको ज़्यादा दीजिए. बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं वो देख कम पाते हैं, सुन कम पाते हैं, बैलेंस कम कर पाते हैं. तो अगर हम इन तीनों चीज़ को मैनेज कर ले कि उनके लिए लाइट, उनके रूम में लाइट ज़्यादा रखें, उनको हियरिंग एड का इस्तेमाल करने दें, उनको हर रूम के अंदर में कहीं हैंडल्स लगा के दें जिससे कि वो दीवार को पकड़ के उनको वॉशरूम तक जाना है तो जा सकें. इससे उनके गिरने का डर कम रहेगा, गिरने का जो शंका है वो कम हो जाएगी. और अगर वो गिरेंगे नहीं तो फ्रैक्चर होने की भी संभावना कम होती है. इन लोगों के यूजुअली मैं देखता हूँ कि इनका मसल मास अगेन कम रहता है बिकॉज दे हैव नॉट बीन एक्सरसाइजिंग. सो आई वुड एनकरेज, जो ग्रीन जिम सब जगह लगे
हमें अपने सारे बुजुर्गों को थोड़ा सा पुश करना चाहिए कि आप मंदिर जाओ, मंदिर के बाहर ग्रीन जिम लगाएं, वहाँ पे एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि मसल मास जितना अपना अच्छा रहेगा, जितना आपका सार्कोपीनिया कम होगा या मसल मास कम नहीं होगा, तो यू विल हैव बेटर बैलेंस एंड यू शुड हैव मच मोर ability to everything in your life.